गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 रेसिंग सेकंड। इसमें हम जो है टाइम के बारे में सीखेंगे कि हम जो है टाइम को कैसे जो है डील करते हैं, कैसे घड़ी को देखते हैं, घड़ी के जो है तीनों सुइयों के में क्या जो है डिफरेंट होता है, कौन आवर्स की जो है नीडल्स होती है, कौन मिनट्स की होती है, कौन सेकंड की होती है। ठीक है, तो देखिए आइए। राघव प्रैक्टिस योगा इन द मॉर्निंग। ठीक है, टाइम कितना होगा? 5 बज के जो है कितना हो रहा है बच्चों? 35 मिनट्स। ठीक है, योगा स्टार्ट करने का टाइम है और ये कहाँ तक कर रहा है? 5 बज के 55 मिनट तक। तो एट व्हाट टाइम डिड राघव स्टार्ट प्रैक्टिस योगा? 5:35 AM। एट व्हाट टाइम डिड ही फिनिश? 5:55 मिनट्स। तो हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड प्रैक्टिस योगा? वो कितने समय तक जो है योगा किया? तो हम क्या करेंगे, 5:55 मिनट से 5:35 मिनट्स को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 5 से 5 माइनस करेंगे 0 और 5 से 3 2, तो वो जो है 20 मिनट्स तक जो है योगा किया। इसके बाद जो है 4 पर है फाइंड द टाइम इलेस बिटवीन द गिवन टाइम पीरियड, शेयर योर स्ट्रेटजीज। आपको जो है बताना है कि इसके बीच के टाइम कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 1:15 है। ठीक है, 1:15 टू 1:42 PM। ठीक है, देखिए पीएम है तो पीएम एएम आप जानते हैं। रात के जो है 12 से जो है दोपहर के 11:59 तक क्या होता है? एएम होता है। और जैसे ही 12 बजता है दोपहर में तो क्या हो जाता है? पीएम हो जाता है। और ये कब तक होता है? रात के 11:59 तक। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ये एएम हो जाता है। तो एएम पीएम ये है। ठीक है, अब देखिए कितना है, 142 माइनस 115 करेंगे तो 27 मिनट जो है टाइम स्लैप्स हुआ। इसी तरह से 3:18 PM है टू 8:18 PM। तो 8:18 से हम 3:18 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आवर्स। ठीक है, तो 5 आवर्स मीन्स ये हो गया कि ये जो है टाइम कितना बीच का हो गया इंटरवल? 5 आवर्स। ठीक, इसी तरह से 9:15 AM टू 11:30 AM। तो इसका जो है हम जब टाइम इंटरवल निकालेंगे तो 11:30 से 9:15 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3:15। इसका मतलब क्या है? 3 hours 15 minutes। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द टेबल बिलो शो द टाइम टेकन बाई 3 चिल्ड्रन टू पेंट अ पिक्चर। 3 बच्चे जो है कोई पेंटिंग कर रहे हैं और वो कितना टाइम ले रहे हैं? राघव कितना ले रहा है? 1 hour 20 minutes, रानी 2 hours 10 minutes और रितु ले रही है 1 hour 35 minutes। तो हु टुक द लॉन्गेस्ट टाइम? सबसे ज्यादा टाइम कौन लिया है? आप इसमें देखेंगे रानी कितनी ली है? 2 hours 10 minutes। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रानी। हु टुक द लिस्ट टाइम? सबसे कम टाइम कौन ले रहा है? राघव। कितना ले रहा है? 1 hour 20 minutes। तो यहाँ पे हो जाएगा राघव। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए टाइम टाइम फ्रेम 2 होता है। ठीक है, आप जब घर जाते होंगे, ट्रेन में जाते होंगे तो वहाँ पे रेलवे की घड़ी लगी होती है। ठीक है, जो रेलवे की वॉच होती है उसको आप देखते होंगे तो उसमें टाइम का जो है क्या होता है? 24 आवर्स होता है। ठीक है, तो उसमें जो है क्या होता है कि 12 के बाद जो है 1 आकर 12 के बाद 13 14 15 16 ऐसे कहाँ तक होता है? 24 तक होता है। कहने का मतलब ये है कि जो टाइम 24 आवर फॉर्मेट होता है उसमें 1 टू क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 24 तक। ठीक है, 1 कब होता है? रात के 12 बजे के बाद 1 स्टार्ट होता है। ठीक है, और जब रात का 12 जो है पहुंचता है तो क्या हो जाता है? 24 हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो है टाइम इन 24 आवर्स फॉर्मेट बोलते हैं। और टाइम इन 12 आवर्स फॉर्मेट क्या है? जिसमें हम जो है एएम और पीएम जो है लिखते हैं। ठीक है, एएम पीएम कब होता है हम बता चुके हैं, हम दोबारा बताते हैं। रात के 12 बजे से दोपहर के 11:59 तक क्या होता है? एएम होता है। और फिर जैसे ही जो है दोपहर के 12 बजेंगे तो क्या हो जाएगा? पीएम हो जाएगा। कब तक रहेगा? जब रात में 11:59 होंगे तब तक पीएम होता है। जैसे 12 बजेंगे एएम हो जाएगा। तो देखिए हम इन दोनों जो है फॉर्मेट को इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो इसको फिलअप करिए। 5:30 AM है तो 5:30 आवर्स है।
उसमें आवर्स लिखते हैं और इसमें क्या लिखते हैं, AM और PM लिखते हैं। अब देखिए 8:35 आवर्स को हम क्या लिखेंगे, 8:35 AM। इसी तरह से 11:55 AM है तो इसको लिखेंगे 11:55 आवर्स। जब PM होता है तो ये 12 के बाद जाता है, जैसे है ना 2:30 PM, तो 12 के बाद 2 आवर्स है तो 13, 14, 30 आवर्स हो जाएगा। इसी तरह 5:30 PM है तो 12 के बाद 5 कितना हो जाएगा, 30 आवर्स हो जाएगा। 9:30 PM हो जाएगा तो 12 के बाद 9 कितना हो जाएगा, 35 आवर्स। बच्चों समझ गए, दोनों टाइम पीरियड जो दोनों फॉर्मेट होता है, दोनों होता है। एक फॉर्मेट जो है ये जो है रेलवे वगैरह में चलता है, दूसरा जो है हम नॉर्मली यूज करते हैं। अब देखिए ये दोनों टाइम फॉर्मेट है, इसको आपको मैच करना है, ठीक है। तो 9:30 AM 6:30 AM को लिखेंगे 6:30 आवर्स। इसी तरह से 8:45 PM को लिखेंगे 20:45 आवर्स। इसमें आवर्स लिखेंगे और इसमें PM AM लिखेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अकीरा, सुनीता एंड मैरी आर पार्टिसिपेटिंग इन 2 मीटर वॉकिंग रेस, ठीक है। 200 मीटर की जो है वॉकिंग रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए विनर जो आई है वो कितने टाइम में आई है, 1 मिनट 55 सेकेंड में। जो सेकंड पोजीशन है कितने टाइम ली है, 1 मिनट 56 सेकेंड। और जो थर्ड आई है वो कितने ली है, 1 मिनट 57 सेकेंड। पहले तो आपको लगता होगा कि सेकंड कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं उसमें सेकंड की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डू यू नोटिस, क्या आपने ध्यान दिया कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड, ठीक है। तो जो वॉच की जो है थर्ड जो है सबसे पतली सबसे लंबी जो है नीडल्स होती है वो किसकी होती है, सेकेंड की होती है। इन सिचुएशन लाइक ए रेस सेकेंड हेल्प अस ऑब्जर्व स्मॉल डिफरेंस इन टाइम। जहाँ पे रेस होती है या जो बहुत जो है माइन्यूट, जैसे रॉकेट को जो है हम जो है लॉन्च करते हैं, या जो कोई भी टाइम डिफरेंस जो बहुत माइन्यूट होता है वहाँ पे सेकंड लिया जाता है। अभी आगे आपके पढ़ेंगे चल के कि सेकंड से भी छोटा होता है, लेकिन वो जो है हम नॉर्मली यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेट वेदर योर वर्ड वुड टेक सेकेंड और मिनट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ट्रिक द अप्रोप्रिएट सेल। अब आप बताइए किसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है। आप खुद जो है कंपेयर करिए। ब्लिंकिंग ऑफ आई, आप अपनी आंख जो है झपकते हैं ना तो उसमें कितना टाइम लगता है, सेकेंड का। इसी तरह से स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ द लाइट, लाइट को आप जो है स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो कितना टाइम लगता है, सेकेंड का। काउंटिंग फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक हम काउंट करें तो आप कितना, आप जो है 15 या 20 सेकेंड में काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी सेकेंड का ही जो है टाइम लगेगा। फिलिंग अ ग्लास फ्रॉम द टैप, अगर आप टैप से ग्लास भरेंगे कितना लगेगा, 5 सेकेंड या 7 सेकेंड या 8 सेकेंड, इतना टाइम लगता है। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, लेकिन एक आपको अगर आइस क्यूब दे दिया जाए तो उसको मेल्ट होने में मिनिमम जो है 3, 4 या 5 मिनट्स लग सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे मिनट्स में जो है टिक लगाए हैं। मेकिंग ए फोन कॉल, फोन कॉल में भी आपका मिनट्स लगता है। सिटिंग डाउन ऑन द फ्लोर, आपको कहा जाए कि आप जो है फ्लोर पे बैठ जाओ तो उसमें कितना सेकंड का टाइम लगा, 1-2 सेकंड में आप तुरंत जो है नीचे बैठ जाएंगे। ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, अगर आपको जो 1 ग्लास वाटर दिया जाए तो इसको पीने में कितना लगेगा, ये जो है 10 या 15 सेकंड में आप इसको फिनिश कर देंगे। स्नैपिंग फिंगर्स, ठीक है, तो इसमें भी कितना लगेगा आपको, सेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन वॉशिंग हैंड, अगर आपको अपना हैंड धोना है तो आपको 2 मिनट या 3 मिनट्स की टाइम लगेगी, ठीक है बच्चों। तो आपको जो है माइन्यूट दोनों में जो है डिफरेंस समझ में आ गया ना कि क्या काम सेकंड में हो सकते हैं, क्या मिनट्स में हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यह लिस्ट इवेंट अदर देन द वन लिस्टेड above that you can do or that can happen in less than a minute or in the few seconds। इसमें आपको फिलअप करना है ऐसे काम जिसको हम सेकंड में कर सकते हैं या जिनको हम मिनट्स में कर सकते हैं। तो आप अपने मन से सोच के जो है इसमें जो है भरिएगा। आगे बढ़ते हैं।
एस्टिमेट एंड वेरीफाई हाउ मेनी ऑफ दीज यू कैन डू इन ए मिनट। ठीक है, अब इसमें देखिए एस्टिमेट मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। ठीक है, आप अनुमान लगाइए पहले कि हम कितना कर सकते हैं, फिर एक्चुअली वो काम करिएगा, फिर देखिए कितना टाइम लगता है। जैसे नंबर ऑफ बैलून ब्लोन, अगर आपको गुब्बारा फुलाने के लिए दे दिया जाए तो आपको ये बोला जाए कि 1 मिनट में कितना बैलून जो है ब्लोन कर लेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि हम 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, तो क्या हो गया, एस्टिमेट नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हम आपको बैलून दें कि आप इसको जो है ब्लोन करके दिखाइए, आप इसको फुला के दिखाइए, तो अगर आप 4 बोलते हैं तो कितना होगा, आप मैक्सिमम 1 मिनट में 2 बैलून ही ब्लोन कर पाएंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ पुशअप, हम आपसे बोलें कि आप पुशअप करिए तो आप बोलेंगे हम 25 पुशअप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब करेंगे तो 1 मिनट में अगर आप जो है मैक्सिमम करेंगे तो अधिकतम कितना करेंगे, 10 करेंगे। नंबर ऑफ ब्रीथ, अगर हम आपसे बोलें कि आप जो है ब्रीथ लीजिए, जल्दी जल्दी सांसें लीजिए, तो आप कहेंगे मैं तो 100 कर लूँगा, 100 कर लूँगा, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो 60-70 से एबव नहीं जा पाएंगे। ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ हुक ऑन वन लेग, अगर आपको बोला जाए कि एक पैर पर कूदो, तो आप कहेंगे हम तो जो है 20-30 बार जंपिंग कर लेंगे, हुपिंग कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली आप कितना कर पाएंगे, 20। आप प्रैक्टिस करके देखना, हाथ में जो है वॉच लेकर कि आप कितना कर सकते हो, आप उसी हिसाब से नंबर जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइम यू कैन स्किप द रोप इन 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड में अगर आपको रोप दे दिया जाए जंपिंग करने के लिए तो आप कितना कर सकते हैं मैक्सिमम, कोई अनुमान है? वैसे हम लिख दिए कि आप 15 कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जो है हुक करिएगा, जितना होगा उतना इसमें जो है लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू राइट द वर्ड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपको लिखना है। ठीक है, कितना टाइम लेंगे, 5 सेकेंड, 10, हम 10 सेकेंड लिख देते हैं कि आप 10 सेकेंड में लिख देंगे। आप लिखकर प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा कितने सेकेंड में आप फ्रेंड्स लिख लेते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रन 100 मीटर, अगर आपको 100 मीटर दौड़ना हो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप, मेरा जहाँ तक अनुमान है कि आप जो है 1 मिनट में 100 मीटर रन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जो है रन करिएगा, वॉच अपने जो है पेरेंट्स से करिएगा कि वो टाइम देखें, तो एक्चुअली पता चल जाएगा कि आप कितने मिनट्स में जो है रन कर सकते हैं। ये नंबर वरी कर सकता है, किसी का 1 मिनट लग सकता है, किसी का हो सकता है कि 2 मिनट भी लग जाए, किसी का हो सकता है 50 सेकेंड में ही हो जाए। ठीक है, तो एक्चुअली कितना है ये आप जो है वेरीफाई करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे जो है सेकंड का जो है नीडल्स है उसको हम जो है मेजर करेंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए कहाँ पे है सेकंड की जो है नीडल्स, 12 पे। ठीक है, और ये अब कहाँ से आ गई घूमकर, 6 पे। तो आप वॉच के लिए देखिए ये जो 1 से 12 तक जो है नंबर होता है, तो जब हम एक नंबर क्रॉस करते हैं 60 सेकंड होता है या 60 मिनट होता है, तो जो 1 2, अब देखिए 12 से 1, 1 से 2, इसके बीच में जो है 5 डॉट होते हैं। 5 डॉट का मतलब ये होता है कि अगर हम मिनट्स की निडल लेंगे तो 5 मिनट हो गया, अगर हम जो है सेकंड की डॉट जो है निडल लिए तो 5 सेकंड हो गया। ठीक है, और आवर्स की जब लेते हैं तो 1 आवर्स हो जाता है। ठीक है, जैसे 7 से 8 पे जाएगा तो 1 आवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 12 से 6 पे आ गए तो कितने जो है नंबर आई, 6, तो कितना टाइम लग गया, 6 5 जा 30 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड की जो है नीडल्स को हम जो है देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हमें उसका कैलकुलेशन करना है सेकेंड की नीडल्स का। तो कितना हो गया, 30 सेकेंड। रानी टुक 30 सेकेंड टू गेट आउट ऑफ हर बेड। दूसरा देखते हैं राघव कितना टाइम लेता है। अब देखिए यहाँ पे नीडल्स सेकंड की कितनी पे है, 12 पे है। ठीक है, अब यहाँ 12 से कितनी पे आ गई, 7 पे, तो कितने जो है नंबर क्रॉस की, 7 नंबर, तो 7 5 जा 35। तो राघव took 35 सेकेंड टू मूव फ्रॉम हिज रूम टू द किचन। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए ना कि एक नंबर पे जो है 5 सेकेंड या 5 मिनट होते हैं। ठीक है, जितने नंबर क्रॉस करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना मिनट या उतना सेकेंड हो जाएगा।
यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे है 9 पे है सेकंड की नीडल्स, और 9 से कहाँ जा रही है 12 पे, तो कितना नंबर क्रॉस की 1 2 3, तो 3 पे कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 सेकेंड। ठीक बच्चों, तो रितु टेक took 50 सेकेंड टू पिक अप द पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द फ्लोर। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक नंबर को जब क्रॉस करके दूसरे नंबर पे जाएंगे तो 5 मिनट या 5 सेकेंड जो है कंप्लीट होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 पे जो है सेकंड की नीडल्स है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे भी 5 पे है, लेकिन आप देखेंगे कि ये 12 जो मिनट्स की नीडल है ये एक्यूरेट एकदम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि एक जो है पॉइंट इधर है, तो इसका मतलब है कि सेकंड की जो है नीडल्स है एक राउंड पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे आई है, ठीक है। तो एक राउंड कंप्लीट करने पे कितना हो जाता है 60 सेकेंड, ठीक है, या 1 मिनट। तो यहाँ पे सेकंड लिखा है, इसीलिए हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे 60 सेकेंड। तो राघु took 60 सेकेंड टू वॉच हिज स्पून एंड प्लेट। अपना जो है स्पून और प्लेट धोने में 60 सेकेंड लेता है। ड्रा द मिसिंग सेकेंड हैंड ऑन द क्लॉक ऑन द राइट साइड, ठीक है। अब इसमें आपको जो है लिखना है, देखिए ये 12 पे है, 20 सेकेंड जो है टाइम टेकन ले रहा, तो 12 से हम क्या करेंगे कितने पे आ जाएंगे 4 नंबर पे, 1 2 3 4। 4 पे क्यों आएंगे, क्योंकि 5 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों 20, तो यहाँ पे 4 पे जब सेकंड की नीडल्स आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 20 सेकंड। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 12 पे है और 30 सेकंड ले रहे हैं, ठीक है, तो किस पे आ जाएगा 30 सेकंड पे 6, क्योंकि 6 5 जा 30। समझ गए बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए सेकंड की नीडल कहाँ पर है 9 पे है, ठीक है, और ये 60 सेकंड ले रहे हैं, तो 60 सेकंड ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरा एक राउंड घूम कर ये पुनः जो है कहाँ पे आ जाएगी 9 पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है मिनट्स की सुई एकदम इक्वल है, सीधी है, और यहाँ पे जस्ट जो है आगे बढ़ गई है, तो 1 मिनट जब होता है तो मिनट्स की सुई भी एक जो है इस पे पॉइंट आगे बढ़ जाती है। इसमें देखते हैं 11th पे है और 11 के बाद 40 सेकेंड, तो 40 सेकेंड में कितना हो जाएगा 5 से डिवाइड करिए 8, ठीक है, 8 5 जा 40, तो 8 11 से आप 8 नंबर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहाँ पे आ जाएगा 7th पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जैनब एंड रीमो वी आर कन्वर्टिंग टाइम फ्रॉम आवर्स टू मिनट। अब अभी तो आपने ये पढ़ा कि सेकंड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिनट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमें ये पढ़ना है कि हम जो है आवर्स घंटा को मिनट्स में कैसे जो है हम चेंज करेंगे, आवर्स टू मिनट्स। तो आपको मालूम है ना 1 आवर्स में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट्स में कितने होते हैं 60 सेकेंड होते हैं। तो वी नो 1 आवर्स इक्वल 60 मिनट, सो 2 आवर्स में कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 60 120 मिनट्स। दिस मीन्स 180 मिनट्स कितना हो जाएगा 3 आवर्स, ठीक। और 3 आवर्स को हम क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स 60, 6 3 जा 180 होता है ना, तो 60 3 जा कितना हो जाएगा 180। अब आइए एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। इसमें आपको वही टाइम फ्रेम भरना है। 1 आवर्स 60 मिनट होता है, तो जब 2 आवर्स हो जाएगा तो 60 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 मिनट्स, ठीक है। जब हम 4 आवर्स करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 60 में 4 का मल्टीप्लाई होंगे, तो 60 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 मिनट। इसी तरह से 7 आवर्स होगा तो 60 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया बच्चों 420 मिनट्स। 8 आवर हो जाएगा तो 60 मल्टीप्लाई 8 तो कितना हो जाएगा 480 मिनट्स। इसी तरह से 9 आवर्स में कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 540 मिनट्स। 11 आवर्स में कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 11 इक्वल 660 मिनट। इसी तरह से 12 आवर्स में कितने हो जाएंगे बच्चों 60 मल्टीप्लाई 12 इक्वल 720 मिनट्स। अब तो आप समझ गए ना कन्वर्टिंग कैसे हम जो है इसको जो है
आवर्स को जो है मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बी देखते हैं। डू एज इंस्ट्रक्टेड, यू कैन यूज द एबव डबल नंबर लाइन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब देखिए, अभी तक तो आप आवर्स को कन्वर्ट करते थे, अब हम क्या करेंगे, आवर्स प्लस मिनट दोनों को मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे है। 1 आवर 10 मिनट, तो 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं बच्चों, 60 मिनट, और 10 उसमें और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 + 10 70 मिनट। इसी तरह से 2 आवर्स 45 मिनट, तो 2 आवर्स में कितना हो जाएगा, 62 जा 120 और प्लस 45 मिनट्स, तो कितना हो जाएगा टोटल 165 मिनट। 3 आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 3 = 180 हो जाएगा, अब प्लस 15 मिनट्स करेंगे तो कितना हो गया बच्चों, 195 मिनट। 4 आवर को कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 और प्लस 20 मिनट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 260 मिनट्स। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। 75 मिनट्स को अब हमें रिवर्स चलना है, उल्टा चलना है। ठीक है, आपने अब तक किया आवर्स और मिनट को जो है मिनट्स में चेंज किया, अब क्या करेंगे, मिनट्स को हम आवर्स और मिनट में लिखेंगे। तो 75 मिनट्स है, तो देखिए इसमें से 60 मिनट का क्या हो जाएगा, 1 आवर्स हो जाएगा, कितना बच गया 15 मिनट बच गया, तो हम उसको 50 मिनट में लिखेंगे। 150 मिनट्स है, तो इसमें अब देखिए 62 जा 120, तो 120 मिनट्स निकालेंगे तो 2 आवर्स हो जाएगा और 30 मिनट्स इस साइड आ जाएगा, तो 2 आवर 30 मिनट्स। इसी तरह से 220 मिनट्स है, तो 180 मिनट को हम निकालेंगे, 3 आवर्स हो गया, और कितना बच गया 40 मिनट्स जो बच गया उसको हम इस साइड लिखेंगे। इसी तरह से 390 मिनट्स है। ठीक है, तो 60 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 360, तो 360 मिनट की जगह पे हम क्या लिखेंगे 6 आवर, और बचा कितना, माइनस करेंगे तो इसमें से 30 मिनट्स बच गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन सी है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द डबल नंबर लाइन टू कंप्लीट द कन्वर्जन। अब देखिए, जैसे अभी आप ऊपर जो आवर्स को कन्वर्ट कर रहे थे, अब मिनट्स को सेकंड में करेंगे। आपको मालूम है कि 1 मिनट = 60 सेकंड। ठीक है, तो 2 मिनट्स कितना हो जाएगा 120 सेकंड। इसके बाद 5 मिनट्स कितना हो जाएगा, 5 × 60 इक्वल क्या हो जाएगा 30 सेकंड। 10 मिनट कितना हो जाएगा, 10 × 60 600। 15 मिनट कितना हो जाएगा, 15 × 60 इक्वल 900 सेकंड। इसी तरह से 20 मिनट इक्वल क्या होगा, 20 × 60 इक्वल 1200 सेकंड, और 25 मिनट्स यहाँ पे आएगा, तो 25 × 60 करेंगे तो 1500 सेकंड। अब देखिए, इसको आपको फिलअप करना है, सेम वही सेकंड को मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम 60 से डिवाइड करेंगे, जो फुल आएगा वो क्या होगा मिनट्स होगा, जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। जैसे 60 से डिवाइड करेंगे इसको, तो देखिए 5 मिनट्स हो गया, 20 सेकंड हो गया। इसको डिवाइड करेंगे, 3 मिनट्स हो गया और 45 सेकंड हो गया। इसी तरह से 700 को जो हम डिवाइड करेंगे 11 से, 11 6 जा 660, तो 11 मिनट हो गया और 40 सेकंड बच गया। 1000 में 60 मिनट और 40 सेकंड हो जाएंगे। 10 मिनट और 13 सेकंड में कितने हो जाएंगे, देखिए 10 मिनट में हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, तो 600 ये हो जाएगा, 30 सेकंड ये हो गया, ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया 613 सेकंड। इसी तरह 4 मिनट है, तो 4 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा, और 8 प्लस करेंगे तो 248 सेकंड। 15 मिनट है, तो 15 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो गया, और प्लस 40 सेकंड। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 940 सेकंड। अब देखिए एक्सरसाइज है, इसको आप ध्यान से करिए। राघव स्टडी मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड द वर्ड अराउंड अ सब्जेक्ट। He took 50 minutes to study each of the subject.
फाइंड द टोटल टाइम टेकन इन आवर्स एंड मिनट्स, शेयर और स्ट्रेटजी विथ योर क्लास। तो जैसे आप भी टाइम टेबल बना के पढ़ते होंगे ना, उसी तरह से राघव जो है टाइम टेबल बना के पढ़ रहा है और हर एक सब्जेक्ट को 50 मिनट पढ़ रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना हो गया 4। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, एक सब्जेक्ट को 50 मिनट रीड हो रहा है, तो 4 सब्जेक्ट है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 × 50 = 200 मिनट। अब 200 मिनट को हम आवर्स और मिनट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 63 जा कितना हो जाएगा 180, तो 180 मिनट का 3 आवर्स हो गया, बच गया कितना 20 मिनट्स बच गए हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है पढ़ते हैं। रघु लेफ्ट हिज हाउस एट 8 hours and arrived at his Nanaji house at 5 hours. How long did he take to reach his house? देखिए राघव कितना टाइम लेगा जाने में, तो हम क्या करेंगे, कब पहुंचा है 9:05 पर, ठीक है। तो इसमें से हम अगर 8 आवर्स जो है माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 hours 5 minutes। इसका मतलब क्या है 1 hours हो गया और 5 मिनट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ज्योति वेंट टू प्ले एट 6:15 PM, शी कम बैक आफ्टर 1 hour 45 minutes। एट व्हाट टाइम डिड शी रीच होम। तो टाइम टू रीच टू होम बाई ज्योति क्या हो जाएगा, 6:15 पे गई थी और कितना खेली थी 1 hours और 45 मिनट्स। तो इसमें हम ऐड करेंगे तो देखिए 4 5 5 0 और 4 और 1 5, ठीक है। और एक कैरी हो जाएगा तो क्या हो गया 4 5 और 1 कैरी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा एक, तो ये कितना हो जाएगा 6 1 7 एक 8, मतलब 8 PM पे वो जो है घर पे आ गई थी। रागिनी took 1 hour 10 minutes to do her homework. She finished it at the 9:40 PM. What time did she start? वो जो है 1 घंटा 10 मिनट जो है होमवर्क करती है और वो जो है 9:40 पे जो है उसका काम खत्म हो जाता है। तो कितना टाइम जो है कितने बजे काम स्टार्ट की थी, तो होम वर्क स्टार्ट टाइम कितना हो गया 9:40 माइनस कितना है 1 hours और 10 मिनट्स। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 40 से 10 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा, 9 से 1 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 8:30 PM पर शाम को अपना होमवर्क स्टार्ट की थी। 6 a group of children left for a picnic at 8:30 AM. They return after 4 hours and 10 minutes. At what time did they return? तो टाइम फॉर रिटर्निंग क्या हो जाएगा 8:30 प्लस 4 hours 10 मिनट, तो 30 या प्लस 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और 8 + 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12:40 AM पे वो जो है रिटर्न आ गए थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है। राजी स्टार्टेड हर होमवर्क एट 6 PM. She finished her homework in 1 hour 30 minutes. At what time did she finish? तो टाइम फॉर फिनिश होमवर्क कितना हो जाएगा 6 PM पे स्टार्ट की थी प्लस 1 hour 30 मिनट्स इसमें हम ऐड कर देंगे, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा और 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो हो गया 7:30 PM। क्वेश्चन नंबर 8 है। Alia goes out to play at 5:30 PM and come back after 1 hour 10 minutes. At what time does she come back? तो टाइम सी कम क्या हो जाएगा 5:30 प्लस 1 hours 10 minutes। तो ऐड करिए 30 + 10 कितना हो गया 40 और 5 1 6, तो 6:40 PM पे वो जो है कम बैक हो गई थी। 11 है। If the lunch break आप स्कूल स्टार्ट एट 12:30 PM, आपका भी लंच होता होगा ना 1:30 PM एंड एंड इन 35 मिनट्स, तो लंच का टाइम क्या था 35 मिनट। तो व्हाट टाइम विल लंच इन, तो टाइम फॉर लंच इन कितना हो जाएगा 12:30 प्लस, अब देखिए यहाँ पे जो आवर्स नहीं है तो इसको हम 0 0 लिखे हैं 35 मिनट्स, तो इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए 5 हो गया और ये
3 3 6, तो 6 हो गया तो कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। तो 60 मिनट किस में आ जाएगा, आवर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो 12 के बाद जो है क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो 1:05 पे जो है लंच एंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है और आपका लास्ट क्वेश्चन है। इट इज 8:30 PM राइट नाउ, व्हाट टाइम विल बी आफ्टर 8 hour and 25 minute। अगर अभी रात के 8:35 हो रहे हैं तो 8 hours, 8 घंटा 25 मिनट बाद क्या टाइम होगा, तो हम कैसे निकालेंगे टाइम, 8:30 प्लस 8 hours 25 minutes। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो 5 5 0 हो गया, 2 3 5 और 1 6 हो गया। अब देखिए 60 सेकेंड होता है ना, 60 मिनट होता, तो एक कैरी आ गया आवर्स में, और 8 8 16, 1 कैरी कितना हो गया, 17 हो गया, तो 70 हो गया। बट जब 12 AM होगा रात को तो टाइम चेंज हो जाएगा, उसके बाद 1 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 17 से 12 को माइनस करेंगे, तो 70 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा, 5 AM। तो कितना टाइम आ जाएगा, मॉर्निंग के 5 बज जाएंगे। ठीक बच्चों, समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपको जो है जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम जो है दूर करेंगे। ठीक बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आएंगे, नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर लेकर। ओके बाय बच्चों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।